वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपका इस वित्तीय वर्ष में यानी 2025-26 में कितना टैक्स बनेगा और आपकी जो एस्टिमेटेड टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम है वो कितनी होगी। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं कि 12 लाख तक या 12,75 तक कितने तक आपको टैक्स कटवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अभी 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि आपके अधीनस्थ कितने कार्मिक हैं जिनको टैक्स की कटौती करनी है, किस किस के टैक्स बनेगा, किसके नहीं बनेगा। पर्सनल तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि आप खुद चेक कर सकते हैं, लेकिन एज ए डीडीओ आप कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ आपको PMS 3.0 में जाकर के यहाँ ESS में जाकर यहाँ से आपको जो डीडीओ रोल है उसमें जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको टैक्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ RITMS इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे थोड़ा सा साइट आउट होगी, तो इसको दोबारा लॉगिन करके आप बताता हूँ। तो जैसे ही आप RITMS यानी इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ डीडीओ रोल में ये सारे ऑप्शन होंगे, किस किस कार्मिक के कितना टैक्स वगैरह बन रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड पे आपके अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ आपके कार्मिक का नाम आ जाएगा, प्रोजेक्टेड इनकम आ जाएगी और प्रोजेक्टेड टैक्स आ जाएगा। अब इसमें किस व्यक्ति के कितनी प्रोजेक्टेड इनकम होगी, कितना टैक्स बनेगा, ये संपूर्ण जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं यहाँ व्यू मोर पे आपको क्लिक करना है और जैसे व्यू मोर पे क्लिक करेंगे आपके लिस्ट के रूप में सारी डिटेल्स आपके यहाँ शो हो जाएगी। जितने भी कर्मचारी है उन सभी की डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो डीडीओ कोड है, एम्प्लॉय पैन नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय का नाम शो हो रहा है, न्यू रिजिम के अनुसार ये सारा शो कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कार्मिकों के लिए अब न्यू रिजिम ही फायदेमंद होगी। और अब एम्प्लॉय कोड यानी एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है। प्रोजेक्टेड इनकम, यहाँ इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ प्रोजेक्टेड इनकम जो है कर्मचारी की वो कितनी है और उसके अनुसार कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा आपको इधर स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो जैसे पहले नंबर पे जो कार्मिक है इनकी प्रोजेक्टेड इनकम है जैसे 1656 है। अब प्रोजेक्टेड डिडक्शन है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम है तो डिडक्शन 0 मानते हुए ये टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ से अगला है प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम कितनी, तो जितनी इनकम है अगर प्रोजेक्टेड डिडक्शन अगर 0 है यानी कोई भी ATC डी वगैरह अगर फायदा नहीं ले रहे न्यू रिजिम में, तो टैक्सेबल इनकम भी सेम हो जाएगी। अब प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट यानी कितना टैक्स इनका बन रहा है, तो यहाँ 1,36,588 टैक्स बन रहा है। ये आपके डीडीओ के लिए बहुत ही सुविधाजनक है कि डीडीओ को पता चल रहा है कि यहाँ इन कर्मचारी के 1,36,000 टैक्स 12 महीने का बन रहा है। अब उसकी कटौती के अनुसार अभी तक कितना कटा और कितना कटना चाहिए वो भी यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टेड TDS डिडक्टेड यानी अभी तक कितना डिडक्ट हुआ है 1,26,000, तो इन कर्मचारी के 1,26,000 टैक्स डिडक्ट हो चुका है और 1,36,500 लगभग टैक्स बन रहा है, यानी 10,000 की लगभग अभी टैक्स की कटौती बाकी है। लेकिन अभी 5 महीने पड़े हैं तो आराम से इनकी डिडक्शन है वो कर सकते हैं। इस तरीके से दूसरे जो कर्मचारी है जिनका टैक्सेबल इनकम है यहाँ 494 है, तो इसका मतलब टैक्सेबल इनकम 494 है तो टैक्स से इनका 0 बनेगा। तो प्रोजेक्टेड डिडक्टेड टैक्स है वो अभी यहाँ से जैसे इसकी जरूरत नहीं है। हालांकि अगर डिडक्ट हो गया है तो इनको ये जो जैसे रिटायर्ड हो चुके हैं तो इनका टैक्स जो भी कटा है वो यहाँ शो हो रहा है। अब दूसरे कर्मचारी यहाँ है जिनका 9,22,000 टैक्सेबल इनकम बन रही है यानी टोटल इनकम बन रही है और इनका टैक्स है 0 बन रहा है, यानी 9,22,000 पे कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है, तो इनका टैक्स डिडक्शन भी 0 है और टैक्स अमाउंट जो TDS प्रोजेक्टेड है यानी कितना टैक्स कटने की संभावना है, बनने की संभावना वो भी 0 है, इसलिए इनकी कटौती नहीं की गई। दूसरा जैसे ये कार्मिक है जिनका 14,18,000 लगभग इनका टोटल इनकम बन रही है वित्तीय वर्ष 2025-26 की, तो इसके अनुसार इनके जो भी है वो टैक्स है वो 94 या 96,000 बन रहा है और अभी तक इनके 77,000 की कटौती की जा चुकी है। अब 5 महीने बाकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 5 महीनों में अब जैसे 96,000 बन रहे हैं और 77,000 जो भी टैक्स कट चुका है, तो अब 5 किस्तों में जो भी बैलेंस है या जो भी रिमेनिंग टैक्स है वो आप कटवा सकते हैं या डीडीओ काट सकते हैं। इस तरीके से एक और कार्मिक है यहाँ से जैसे इन कार्मिक की इनकम 14,96 है तो इनका टैक्स है वो 1,08,000 बन रहा है, जबकि इनकी कटौती है वो 1,07,000 हो चुकी है। तो अब 1 महीने में टैक्स कटाने के बाद में इनकी कटौती बंद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्रत्येक कर्मचारी की यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे एक कर्मचारी है, मैं यहाँ बता दूँ, दूसरे यहाँ जैसे 8,93,000 अगर टोटल इनकम है तो यहाँ इनके जो टैक्सेबल इनकम है 893 होगी और टैक्स प्रोजेक्टेड जो TDS है वो 0 है और इनकी कटौती भी 0 है। इस तरीके से ये जो कार्मिक है जिनका यहाँ है 12,69,000 है वो इनका प्रोजेक्टेड
टीडीए से वो 74,000 बन रहा है और इसके अनुसार इनको 40,000 की कटौती की जा चुकी है, लेकिन और भी कटौती इनके अभी बाकी है, तो अभी 5 महीने में ये कटौती कर सकते हैं। इस तरीके से डीडीओ लेवल पे बहुत ही आसानी से कोई भी डीडीओ पता कर सकते हैं कि उनके अधीनस्थ जो भी कार्मिक है उनके कितनी टैक्स की कटौती करनी है, उनका जो भी प्रोजेक्टेड इनकम है वित्तीय वर्ष 25-26 की वो कितनी है, उसके अनुसार कितना टैक्स बनेगा। क्योंकि इस बार जो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह है और भी टैक्स की जो स्लैब चेंज की गई है, इस कारण से काफ़ी लोगों के टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन किस किस के टैक्स बन रहा है और किस किस के टैक्स की कितनी कटौती अभी तक की जा चुकी है अक्टूबर तक, वो सारा आपके यहाँ डीडीओ लेवल से पता कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसी पोर्टल पर, यानी ये जो मॉड्यूल दिया हुआ है टैक्सेज में RITMS, इसमें आप क्वार्टरली कैसे अपलोड करेंगे या क्वार्टरली कैसे भरेंगे। जो काम अभी तक CA के द्वारा कराया जाता था वो आप विद्यालय लेवल से कर सकते हैं। उसके संबंध में अगली वीडियो में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।